फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। अबसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया? एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? गासिब इसराइल का जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा बंद। गजा से निकलने के लिए रफा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खोली गई। सिर्फ 500 गैर मुल्कियों और जख्मियों को मिस्र जाने की इजाजत मिली। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी। गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोज बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स को जोर जबरदस्ती करते दिखाया जाए। घिनौने मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील ने कहा, ज़ियाउल हक का नाम आइन में लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले, ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया था। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, अपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज क्यों लिखा? खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई या वारंट लिए गए? विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वज़ीर आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। फोन टैपिंग या सर्वेलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। नब्बे रोज में इंतखाबात के लिए पीटीआई ने तरमीम शुदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। हम विफाक में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती। कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स न कर सके। अगली हुकूमत हमारी ही है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं?